वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं असातिज़ा के हवाले से, क्योंकि जामियात के असातिज़ा के यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन तरमीमी एक्ट की मुखालफत का ऐलान सामने आया है। और असातिज़ा के मुताबिक तरमीम से, अगर ये तरमीम हो जाती है तो इससे जामियात की जो खुद मुख्तारी है वो बुरी तरह मुतासर होगी। तो ये एक्ट है क्या, क्यों असातिज़ा जो है ना इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए आतिफ़ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। क्या मामला है आतिफ़, ये सबसे पहले तो बताइए, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन तरमीमी एक्ट है क्या? शुक्रिया, आपने मौका दिया इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए। यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट एक्ट जो है ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से पंजाब असम्बली में पेश किया गया, जो कि हुकूमती पार्टी के रहीला खादम हुसैन, और अच्छा। उस पहले से ये एक्ट मौजूद है, उसमें तरमीम की गई है। उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट हैं उसमें अब अवामी नुमाइंदे यानी कि MPs की तादाद को बढ़ाया गया है। पहले 1 MP होता था, अब उसकी तादाद को 3 कर दिया गया है। तो ये 3 MPs जो आएंगे सिंडिकेट में, इस पर अब जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया जो है वो सामने तो नहीं बात कर रही, लेकिन उनको इस पर इतराज़ात हैं और वो किसी न किसी ज़रिए से इन इतराज़ात को और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बयान कर रहे हैं मीडिया से भी। नहीं तो क्यों मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? उनकी वजह ये है कि कहते हैं कि जब MPs की तादाद बढ़ जाएगी तो उसका मकसद तो यही होता है कि अपने फ़ायदे हासिल करना। अच्छा। क्योंकि पहले तो सिंडिकेट मौजूद है, उसमें भी एक MPA मौजूद है, उसमें महकमा ख़जाना से भी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी है, जुडिशरी से भी एक जो नुमाइंदा मौजूद होता है। तो ये असातिज़ा का कहना है कि इनकी तादाद बढ़ाने के मकसद ये है, और अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या वाज़ेह मकासद हैं कि जिसको देखते हुए ये तादाद में इजाफा किया गया है। अब अगर बात कर लीजिए, कुछ जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिंडिकेट है, और सिंडिकेट में वज़ीर तालीम भी शामिल होता है और गवर्नर भी शामिल होता है। तो ये कहते हैं कि पहले से जो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उनमें अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, उसके बावजूद जो है ये तादाद में इजाफा कर दिया गया है। और इसकी मंतक अभी तक समझ नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ ये कि अवामी नुमाइंदों को खपाया जाए, उनको जो है उनकी जो नुमाइंदगी जो है इस तरह की सिंडिकेट में और जो दूसरे इदारे हैं उसमें भी बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हमने देखा कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो एक्ट है उसमें भी तरमीम की गई, और उसमें भी MPs की तादाद में इजाफा किया गया है कि वहाँ पर भी जो अवामी नुमाइंदे हैं वो मौजूद होंगे, और इसका नॉमिनेशन का इख्तियार स्पीकर के पास होगा कि स्पीकर जिस भी MPA को सिंडिकेट में या जिस तरीके से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है वहाँ पर इनकी तैनाती जो है। अच्छा, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताएं ना, सिंडिकेट का मामला है क्या, ये करता क्या है, इसमें मेंबर्स जो बैठे हुए होते हैं सारे वो क्या करते हैं? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या तमाम यूनिवर्सिटीज़ हो, उनका जो तमाम जो बड़ी सबसे सुपीरियर बॉडी होती है वो सिंडिकेट होती है, जिसने यूनिवर्सिटी से मुतालिक तमाम फैसले करने होते हैं। अब सिंडिकेट में ही नई जो भर्तियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटी ने चलना कैसे है, पूरा बजट जो है वो सिंडिकेट से अप्रूवल होता है। अगर सिंडिकेट अप्रूव ना करे तो बजट जो है वो पास नहीं होता और वो खर्च भी नहीं हो सकता। अच्छा। रोज़मर्रा से जो अहम यूनिवर्सिटी से मुतालिक फ़ैसले हैं वो सिंडिकेट नहीं करने होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में अब जो अवामी नुमाइंदे हैं इनकी तादाद 3 कर दी गई है। जो पंजाब असम्बली से इस एक्ट को, तरमीमी एक्ट को पास कर लिया गया है, गवर्नर को भिजवा दिया गया है। ताहम अभी गवर्नर की तरफ से इस पर साइन नहीं हुए, इसलिए ये अभी एक्ट इतलाक इसका नहीं हुआ, इसका नफाज नहीं हुआ। लेकिन जब से ये पंजाब असम्बली से अप्रूव हुआ है तब से असातिज़ा की तमाम बॉडीज़ हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, फिर फेडरेशन ऑफ आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन, उनकी जानिब से भी जो पंजाब चैप्टर है उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, और बाकायदा तौर पे वो कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। कह रहे हैं अगर बिल वापस ना लिया तो एहतजाजी तहरीक का दायरा कार वसी करेंगे। हमने ये देखा है कि जो सिंडिकेट में नुमाइंदे होते हैं उनका ज़्यादातर मकसद तो होता है कि यूनिवर्सिटी से नौकरियां हासिल कर ली जाएँ, कि किसी तरीके से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिए जाए। तो जब ये तादाद बढ़ जाएगी तो फिर खुद मुख्तारी अपने अब ये साजा को लगता है कि वो अपने फायदे हासिल करेंगे, अपने फायदे के लिए या अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए ये चीजें हो रही है। तो सिंडिकेट में जब तादाद बढ़ती है तो जो आपको पता है कई फैसले जो है वो अक्सरियत से होते हैं, वोटिंग भी होती है।
तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब असातिज़ा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तो सिंडिकेट्स जो एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसने तमाम फैसले यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक करने होते हैं, नई भर्तियां जो होती हैं, सिलेक्शन बोर्ड होता है और उसकी हतमी अप्रूवल जो है वो सिंडिकेट ने देनी होती है। तो तमाम मामलात यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा को अगर कोई सज़ा मिलनी है, कोई केस चल रही है इंक्वायरी, तो वो भी सिंडिकेट नहीं करना होता है। तो ये देखें ना कि तमाम मामलात में जब इतने बंदे शामिल हो जाते हैं तो वो अपना कोई ना कोई फ़ायदा तो हासिल करेंगे। ये अभी तक मंतक समझ नहीं आ रही कि क्यों अवामी नुमाइंदों एमपीएस को जो है इसमें शामिल कर लिया गया। दूसरी तरफ पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा था कि हम यकसा एक्ट लाने जा रहे हैं जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही एक्ट होगा। अब ये हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से ही, जो एमपीए की तरफ से ही ये असम्बली में बिल पेश किया गया था, तरमीमी बिल, जिसको अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। लेकिन ये भी तो चीज़ देखनी चाहिए ना कि एजुकेशन सेक्टर से आया वो लोग वाबस्ता हैं कि नहीं है। अगर एमपीएस की आप बढ़ा भी रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं, तो अगर वो एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता ही नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है ना। वो किस तरह फैसला साजी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक ये भी पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए। देखिए, उन जो बिल पेश किया गया और जो उनकी तरफ से अभी तक बताया गया कि हम शफाफियत लाना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हैं उसमें मज़ीद शफाफियत हो। तो अब इस वक्त पंजाब में कोई 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी जो सिंडिकेट हैं उसमें ये अवामी नुमाइंदे शामिल होंगे। अब ये समझ नहीं आ रही कि जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें उनके सिंडिकेट के जो सरबरा हैं वो वज़ीर तालीम ही हैं, तो ये अपने वज़ीर तालीम के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को देख नहीं पा रहे, क्या उनकी मामलात कंट्रोल में नहीं है। तो फिर ये अवामी नुमाइंदों को भी इसमें शामिल करने की जो तजवीज़ है और उस पर अब गवर्नर हाउस तक चली गई है। तो जो फपवासा है और जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने गवर्नर से मुलाकात की है और गवर्नर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये एक्ट जो है तरमीमी एक्ट पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कि रूल्स हैं, हमने पहले भी देखा कि गवर्नर का इख्तियार जो है इस मामले में कितना सरमोनियल्स होता है, सरमोनियल सा होता है। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो ये वापस आएगा और फिर जो है को सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये नाफिज भी हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। तो फिर तो तादाद जो है एमपीएस की बढ़ेगी, लेकिन मतलब इधर से पकड़े उधर से पकड़े वो होगा, ये लेकिन असातिज़ा जो है लग तो ऐसा ही रहा है। असातिज़ा इस पर अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पहले जो है ख़त लिखेंगे, अगर फिर भी हमारी बात सुनी नहीं जाती तो एहतजाज करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के लिए, लेकिन अभी किसी की सुनी नहीं जा रही, कोई मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये भी उसी सिमत में ही जाता नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। लेकिन अभी असातिज़ा में इसमें और इंतज़ामिया जो है यूनिवर्सिटीज़ की, वाइस चांसलर वो दबे अल्फाज में और ऑफ द कैमरा इस पर बात कर रहे हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि एमपीएस की तादाद जो है वो उसको बढ़ा दिया जाए। और ये खुद मुख्तारी कहते हैं हमारी चैलेंज होगी यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि 2 मेंबर और सिंडिकेट में बढ़ जाते हैं तो वो कोई ना कोई उनके मकासद होंगे। और सिर्फ खुद मुख्तारी जामियात की नहीं, बल्कि जिस तरह बात की है कि वज़ीर तालीम की भी जो है ना वो भी थोड़ी सी चैलेंज होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि जो 2002 के बाद से यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं उनके जो प्लेटफॉर्म है उसमें सिंडिकेट नहीं है, उसमें सेनेट नहीं है, सिंडिकेट है। तो सिंडिकेट को अक्सर जो है वो चेयर करते हैं वज़ीर तालीम। तो ये मामला तो थोड़ा सा कह लें कि पेचीदा मामला होता जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। असातिज़ा अगर एहतजाज करते हैं, उन्होंने क्योंकि बात की है कि एहतजाजी जो तहरीक है उसका दायरा कार हम वसी कर देंगे अगर ये बिल वापस ना लिया, तो क्या मामला होता है आने वाले दिनों में देखेंगे। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।